नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राज ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे तक सभी गठजोड़ में लगे हुए थे और इसी बीच मनोज जरांगे मैदान में आते हैं, भारी विरोध प्रदर्शन करते हैं मराठा आरक्षण को लेकर, जिसको लेकर सरकार पहले से काम कर रही थी। लेकिन फडणवीस को घेरने की कोशिश करते हुए मनोज जरांगे की तरफ से एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में किया गया। कोर्ट की फटकार पड़ी, जिसके बाद फडणवीस सरकार ने एक्शन लिया। मनोज जरांगे का ये जो प्रदर्शन था ये खत्म हुआ। अब ऐसे में कुछ मांगे सरकार की तरफ से मनोज जरांगे की मांग ली गई थी, लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक धाकड़ और सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया, जिससे मनोज जरांगे को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर जिन मांगों पर मनोज जरांगे अड़े हुए थे उन पर विचार विमर्श किया गया और किन मांगों को मानना है, कैसे उन्हें लागू करना है, इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, डिटेल से आपको समझाते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर देवेंद्र फडणवीस सरकार की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जो मनोज जरांगे को एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। फडणवीस के इस ऐलान को मनोज जरांगे के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। फडणवीस ने ऐलान किया है कि सभी मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यानी कि सभी मराठाओं को ये जो मांग थी उनके ऊपर लागू नहीं होगी। जिस व्यक्ति का नाम हैदराबाद गेजेट में कुणबी के तौर पर दर्ज होगा, केवल उसे ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मनोज जरांगे पाटिल मांग कर रहे हैं कि मराठवाड़ा के सभी मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि उन्हें ओबीसी वर्ग में आरक्षण मिल सके। तो मनोज जरांगे की इस मांग पर पानी फिर गया है। फडणवीस सरकार ने मनोज जरांगे की ये मांग पूरी तरह से नहीं मांगी है। सरकार की तरफ से पूरा विचार विमर्श किया गया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐलान किया कि सभी को मराठा आरक्षण कुणबी जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया जा सकता। फडणवीस ने क्या कुछ कहा बयान देते हुए वो आपको बता देते हैं। पहले उन्होंने साफ साफ कहा, मराठवाड़ा के सभी रिकॉर्ड्स हैदराबाद गैजेट्स में हैं, अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम हैदराबाद गैजेट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से चलेंगे। जिसका नाम रिकॉर्ड में शामिल होगा उसे ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हर किसी को कुणबी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। जो लोग रिकॉर्ड में शामिल हैं उन्हें ही प्रमाण पत्र मिलेंगे। हमने ऐसा आसान प्रोसेस बनाया है, यानी कि सरकार अब बड़ा फैसला लेकर ये काम करने जा रही है। इस वजह से मराठा समाज में जिसके पास सही रिकॉर्ड है वो वंचित नहीं रहेगा, उसे ही लाभ मिलेगा। ओबीसी समाज की थाली में से कुछ भी निकाला नहीं जाएगा। तो आरक्षण अब किन्हें मिलेगा ये बता दिया गया है। इस फैसले से मराठा समाज का हित तो हुआ ही है, साथ ही ओबीसी समाज का भी अहित होने नहीं दिया है। अब जब तक हमारी सरकार है कुछ भी हो जाए, लेकिन ओबीसी का अहित होने नहीं देंगे। ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ साफ कहा गया कि जो हैदराबाद गैजेट्स जिनके पास दस्तावेज पूरे हैं, जो पूरा डिटेल से जिनके पास सही जानकारियां हैं, उन्हीं को ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा, उन्हीं को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। अगर जो मनोज जरांगे जैसे मांग कर रहे हैं कि हैदराबाद गैजेट्स में जितने मराठी हैं, जितने लोग हैं, सबको आरक्षण दिया जाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अब आपको ये बता देते हैं विस्तार से कि लोगों की मांगे क्या थी। मनोज जरांगे जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे कि कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए, क्या मांग थी कुणबी सर्टिफिकेट को लेकर, वो भी आपको बता देते हैं। बता दें कि कुल 8 में से 6 मांगे फडणवीस सरकार के द्वारा मानी गई। इन मांगों में सबसे महत्वपूर्ण थी मराठा समुदाय के पात्र लोगों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र प्रदान करना, ताकि वो ओबीसी आरक्षण के लाभ के योग्य बने। अब सरकार ने साफ कह दिया है जिनके पास हैदराबाद गैजेट्स वाले वो पेपर होंगे उसके अनुसार ही ओबीसी में उसको शामिल किया जाएगा। 2 सितंबर 1925 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया। हैदराबाद गैजेटियर के अनुसार मराठा कुणबी प्रमाण पत्र मानते हुए, जिसके चलते योग्य मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। हालांकि फडणवीस सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर मराठा को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, बल्कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका नाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैदराबाद गेजेटियर्स में दर्ज है। यानी यह समुदाय व्यापी नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय होगा। तो मनोज जरांगे और उनके समर्थक आजाद मैदान में प्रदर्शन
नहीं कर सकते हैं अब, क्योंकि हाईकोर्ट ने उस पर सख्ती जताई। बीएमसी चुनाव है और ऐसे में वहां पर जिस वक्त ये आंदोलन का और इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था तो गणेश उत्सव भी चल रहा था, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कुछ खबरें ऐसी भी आई कि जो मराठा आरक्षण को लेकर जो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे वो आम लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे थे, कहीं भिड़ते हुए नजर आ रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मराठी भाषी को लेकर उत्पात मचाया। ऐसे में फडणवीस सरकार की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि मनोज जरांगे के इस आंदोलन के जरिए अगर अशांति फैलाने की कोशिश की गई तो खलल किसी चीज में डाली गई, किसी को छोड़ा हुआ बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सख्ती दिखाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि प्रदर्शन केवल निर्धारित स्थान और पूर्व अनुमति के साथ हो सकता है ताकि आम जनजीवन और शहरी व्यवस्था बाधित ना हो। इसके अलावा कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को निर्धारित समय तक यानी 2 सितंबर 3 बजे तक सड़कें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, सभी को वहां से हटाया गया और सभी को बाहर निकाल दिया गया। अब आपको बता दें ये हैदराबाद गैजेटियर क्या है जिसको लेकर जरांगे अड़े हुए हैं और फडणवीस उस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बता देते हैं। हैदराबाद गैजेटियर दरअसल एक तरीके की पुरानी व्यवस्था है जिसको लेकर इन दस्तावेजों में बहुत जगहों पर मराठा कुणबी दर्ज किया जाता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि मराठा समाज असल में कुणबी जो कि ओबीसी वर्ग से आता है उसका हिस्सा है। जरांगे इसलिए अड़े हुए, उनका कहना है कि अगर हैदराबाद गैजेटियर में मराठा कुणबी लिखा है तो सरकार को पूरी मराठा समाज को कुणबी मानकर ओबीसी प्रमाण पत्र देना चाहिए। उनका जोर है कि ये व्यक्ति की जांच का विषय नहीं है बल्कि पूरे समाज को उससे लाभ मिलना चाहिए। जरांगे चाहते हैं कि गैजेटियर को सामुदायिक आधारित प्रमाण माना जाए, लेकिन फडणवीस इस पर तैयार क्यों नहीं है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने उन्हीं परिवारों व्यक्तियों को कुणबी प्रमाण पत्र देने के लिए कहा है जिनका नाम इस अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्ज होगा, जिनके पास पुराने कागजात होंगे, पूरी डिटेल होगी, जो इसके लायक माने जाएंगे, जांच पड़ताल की जाएगी, उसके उन्हीं को सबूतों के साथ ये ओबीसी जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। अगर पूरे समाज को एक साथ ओबीसी घोषित कर दिया गया तो ये ओबीसी वर्ग की मौजूदा जातियों के अधिकारों का हनन होगा, जिससे नया सामाजिक संघर्ष खड़ा हो जाएगा। यानी कि अब जो ऐलान फडणवीस की तरफ से जरांगे के मांग के बाद किया गया है वो उनकी जमीन हिला देने वाला है, जरांगे की जमीन हिला देने वाला है। जरांगे को लग रहा था कि विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार पर पूरा उन्हें झुकाने की कोशिश करेंगे ओबीसी समाज के आरक्षण को लेकर, लेकिन फडणवीस माने नहीं। मनोज जरांगे पाटिल लगातार मांग कर रहे थे कि मराठा के सभी मराठाओं को, मराठवाड़ा के सभी मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए, लेकिन अब सरकार ने साफ कह दिया है जिनके पास कागजात होंगे, पूरी डिटेल होगी, उन्हीं को सिर्फ शामिल किया जाएगा ओबीसी आरक्षण में, बाकी किसी को ओबीसी आरक्षण यहां पर नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान फडणवीस का, जिससे जरांगे की जमीन वाकई में हिल गई होगी, क्योंकि दबाव बनाने की बीएमसी चुनाव के दौरान कोशिश की, फडणवीस सरकार को घेरने की कोशिश की गई, विपक्षी दलों ने इस पर बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के एक एक्शन ने सभी पर लगाम लगा दिया। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।